नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का जो सेट आपका आया था 1010 10 इस कोड के प्रश्न पत्र का समाधान हम देखने वाले हैं। यदि आपके पास ये प्रश्न पत्र आया हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से मिलान कर सकते हैं, और यदि आप दूसरे प्रश्न पत्र अन्य विषयों के देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं विज्ञान का यह प्रश्न पत्र, इसका समाधान हम देखते हैं। पहला प्रश्न आया था, किस पदार्थ में विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, CaOH2, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। दूसरा है एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रकार्यात्मक समूह क्या है इनमें से? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा एल्कोहल। तीसरा है परागकण पाए जाते हैं, तो परागकण पुंकेसर में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। पांचवा है, आकाश के नीले रंग का क्या कारण है? आकाश में नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इस प्रकार जो ए वाला है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। छठा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना। पहला दिया है, एंटासिड का उपयोग एसिडिटी के उपचार में किया जाता है। एसिडिटी पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के उपचार में किया जाता है। दूसरा है, कमरे के ताप पर द्रव्य धातु है, तो कमरे पे ताप पर पारा पिघल जाता है। पारा जो है एक द्रव्य धातु है कमरे के ताप पर। तीसरा है, लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन जो एंजाइम करता है उसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है लार में। चौथा है, रिक्त स्थान के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए के अणुओं में। सही उत्तर हो जाएगा, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। पांचवा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला है, रिक्त स्थान धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। सोडियम धातु को, सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु होती है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्रिया करने लग जाती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य देखना है। पहला, एक समीकरण दिया गया और पूछा गया है कि क्या यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो हाँ, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, सत्य हो जाएगा। दूसरा है, लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, यह असत्य हो जाएगा। लिटमस पत्रक जो होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है, ना कि एक संश्लेषित। तीसरा है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है, सत्य हो जाएगा। धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर ही आधारित होता है। चौथा है, अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, यह आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो अनुमस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क के पश्च भाग यानी पिछले भाग में स्थित होता है, अगले भाग में नहीं। पांचवा है, ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है, यह आपका सत्य हो जाएगा। और छठा है, जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, यह भी सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया है शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, पहले को मिलाएंगे ई से। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, ये वाला प्रश्न आपके सेट ए में भी आया था, जोड़ी में पूछा गया था। आप इस टॉपिक पर अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। दूसरे का हो जाएगा नर हार्मोन। तीसरा है प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना में बनता है, तो तीसरे का हो जाएगा एफ। चौथा है आवेश, आवेश को कूलाम से मिलाएंगे, कूलाम से प्रदर्शित करते हैं। अगला है ओजोन, ओजोन को मिलाएंगे एचवी किरण पराबैंगनी किरणों से। और लास्ट वाला है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद को मिलाएंगे नेत्र लेंस से। प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में
कारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? तो आप लिख सकते हैं आयनों का आदान प्रदान होता है। दूसरा है कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? तो एक तो पहला हो गया उसमें कि उसमें उच्चतम कैलोरी मान होता है, दूसरा है कि अधिकतम प्रज्वलन तापमान होता है, तीसरा होता है उसकी स्वच्छ लो होती है और धुआं रहित होते हैं। आपको इसमें लिख सकते हैं। तीसरा है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। जो नेफ्रॉन है वो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। अगला है जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो जनन कोशिका में होता है। पांचवा है हीरे का अपवर्तनांक लिखिए। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। अंतिम है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक kWh, किलोवाट आवर। आगे के प्रश्न भी आप वीडियो से देख सकते हैं। यदि आप आगामी प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।